वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि पता होगा आप लोग का TRE 2.1 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। मैक्सिमम लग रहा है आज, जैसे कि अगर डेट हो तो 6 दिसंबर हो गए, आपका एग्ज़ाम 8 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम समझ लीजिए 2 से 3 दिन ही समय आपको यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक, तो इस 2 से 3 दिनों में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था करंट अफेयर का। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग का 500 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन आपको जो 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने करंट अफेयर करा दिए हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हैं। तो लास्ट आवर में मैं आपको एक ये मास्टर वीडियो दे रहा हूँ, ताकि वहाँ पे आपको एक वीडियो में आपको कंप्लीट यहाँ पे 300 क्वेश्चन जो MCQ करंट अफेयर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि वन लाइनर पाएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जिनको भी करंट अफेयर का PDF चाहिए, तो करंट अफेयर का PDF मैं आपको 500 क्वेश्चंस का वन लाइनर, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट में कि मैं आपको 500 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन किसी कारणवश मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, जिसकी वजह से आपको मैं यहाँ पे 500 क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ, 300 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो जिनको भी 500 क्वेश्चंस का वन लाइनर का PDF चाहिए, मेरे दिए गए नंबर पर, मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ 9176808345, इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप देकर वहाँ पे एक मिनिमम फ़ी कुछ देकर यहाँ पे इस PDF को ले सकते हैं दोस्तों। मात्र 49 रुपीज़ देकर इस टोटल का वीडियो का PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए लास्ट आवर में बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि आपको 50 रुपये या 49 रुपये देने को पड़ रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका के रहेंगे। देखिए, एक साल में करंट अफेयर बनने को तो कम से कम 2000 करंट अफेयर आपके बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको वही करंट अफेयर बताऊंगा मित्रों, जो कि आपके एग्ज़ाम में एकदम पूरा 70 to 80% गारंटी रहता है कि वही क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। आप बहुत सारे एग्जामों में देखिएगा कि यही सब क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चंस को मैं एक जगह कंपाइल कर कर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी आपका एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं क्लास में, और आपका यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा कोई भी क्यूरी हो या कोई भी आपका सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर वहाँ पे लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं। अफेयर को कराए हैं, तो चलिए एक एक करके मैं आगे कर चलते हुए आपको मैं यहाँ पे कराते चलूँगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये चीज़ डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं छूटे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे ही आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि विश्व हॉकी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, जो जीता है विश्व हॉकी कप 2023 का खिताब, वो जर्मनी ने यहाँ पे जीता है। इसके बाद याद रखिएगा, जो विश्व हॉकी का खिताब जो ये हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था दोस्तों। तो ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, ये भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंगा स्टेडियम था वहाँ पे ये चीज़ हुआ था। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम। उसके बाद ये तो जीता था जर्मनी ने। रनरअप कौन था? तो याद रखिएगा, जो रनरअप था वो बेल्जियम था। आपको याद रखिएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बेल्जियम था जो कि उसका रनरअप था। रनरअप मतलब उपविजेता बोल सकते हैं। अगला जो आता है सवाल यहाँ पे कि किस देश ने पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट कप विश्व कप जीता है? तो वो जीता है भारत ने, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, जो पुरुष का जीता है नोवाक जोकोविच ने, और जो महिला का जीता है एरिना सबलिंका ने जीता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट के कैटेगरी में आपके आते हैं। ठीक है, और जिनको भी इनका PDF चाहिए, दिए गए नंबर पर 91767800, ठीक है, 345, इस पर हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। याद रखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा केवल। और व्हाट्सअप करने के बाद आपको वहाँ पे 49 रुपीज़ का एक मामूली सा इसका फ़ी पे करना होगा। उसके बाद मैं ये PDF आपको सेंड कर दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम समय के लिए समझिए कि रामबाण है आपके लिए। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन शतरंज खिलाड़ी भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो जो 78वां ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं कौस्तुभ चटर्जी ने। कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, जो पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया गया है वो 6 लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो लोगों को यहाँ पे दिया गया है
बाकी लोगों को दोस्तों याद रखिएगा, जो पद्म अवार्ड होते हैं, 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है तथा 9 लोगों को जो दिया गया है पद्म भूषण दिया गया है। याद रखिएगा, पद्म भूषण दिया गया है। ठीक। अब अगर जो 91 और लोग थे, 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इतना चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाते हुए चलिए। बाकी चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे है आपका कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो बोनी और गैब्रियल ने जीता। ये याद रखिएगा, TRE 1 में आपका ये सवाल पूछा गया सवाल था। उस समय भी इस सवाल को मैंने ऐड किया था यहाँ पे TRE 1 में, और TRE 2 में भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? तो वो है अवनी चतुर्वेदी। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, वो राज्य बना है केरल। आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला है यहाँ पे कि वीर गार्जियन जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो कौन कौन से देश के बीच होते हैं? तो याद रखिएगा, वो एक होता है भारत और दूसरा होता है यहाँ पे जापान। ये दोनों चीज़ आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट सवाल है आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा, ये जो हुआ है इंदौर में हुआ है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो 8 से 10 जनवरी के बीच में हुआ था। ठीक है। अब ये कभी कभी पूछ लेता है कि इसका मोटो क्या था, मतलब इसका थीम क्या था। तो मोटो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो मोटो था, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, जो मैंने बोला उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि प्रवासी, यहाँ पे मतलब ऐसे आपका ऑप्शन में देगा, यहाँ पे लिख देगा प्रवासी और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आगे में लिखा रहेगा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, इसका यहाँ पे मोटो था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इमोइनु इरप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया मणिपुर में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू किया जाएगा? तो वो चालू किया गया कोलकाता में। और यही सवाल आपका TRE 1 में ये सवाल पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। TRE 1 में ये सवाल पूछा गया है। वहाँ पे ये पूछा गया था कि इनमें से पहली वाटर मेट्रो किस शहर में चालू किया जाएगा, और ऑप्शन में कोलकाता नहीं था, जो कि ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे चुनना था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि किस राज्य में सियोम पुल के उद्घाटन किया गया? तो जो ये सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, और अरुणाचल प्रदेश के ही सियोम नदी में ये किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका जो मतलब उद्घाटन किए थे राजनाथ सिंह ने किए थे। राजनाथ सिंह के बारे में पता होगा, ये अभी यहाँ पे रक्षा मंत्री है, या ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 100 मीटर लंबा एक ब्रिज है दोस्तों। ठीक। अगला है तोमू लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तोमी लोसर महोत्सव बार बार पूछा जाता है कि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम का ही महोत्सव है। संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो संविधान पार्क स्थापित किया गया है वो राजस्थान में यहाँ पे पार्क किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है, और जो अभी भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा ये वहाँ पे अनावरण किया गया है। ठीक है। तो अगला आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि जनवरी 2023 में जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो जो जल्लीकट्टू जो त्यौहार होता है ये तमिलनाडु मनाया जाता है। ये जो जल्लीकट्टू त्यौहार होता है वो पोंगल के समय में होता है। आपसे ये भी सवाल पूछ लेगा कि जो पोंगल त्यौहार होता है वो किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, ये भी तमिलनाडु में ही होता है। और पोंगल समय जो नॉर्थ इंडिया में आप लोग का जो मकर संक्रांति का दिन होता है लगभग 14 जनवरी के आसपास, उसी समय ये भी मनाया जाता है पोंगल, उसी समय ये जल्लीकट्टू होता है। इसमें 2 सांडों को लड़ाया जाता है। इसी तरीका का मतलब ये जल्लीकट्टू एक त्यौहार है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया 25 जनवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया? वो मनाया गया तेलंगाना में। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो दिया गया है यहाँ पे गलत टाइपिंग है। राष्ट्रीय पर्यटन कीजिए इसको, पर्यटन। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अगला आता है कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए,
ठीक है। पर नई राजधानी का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी होने वाली है वो अपना चेंज होकर करेगा विशाखापट्टनम में। वर्तमान में राजधानी कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक और सवाल आप बताते चलिएगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था। ये दो आपका यहाँ पे होमवर्क है, आप बिना कमेंट किए हुए आगे मत बढ़िएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए आता है, अगला जो दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो जो 2023 का शिखर सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा, वो हुआ था दावोस में। दावोस कहाँ पे है? तो दावोस है स्विट्जरलैंड में, ये भी याद करते चलिएगा। इसका जो थीम था कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसका मतलब थीम था। अगला आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो अभी बताएं, 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 का किस राज्य में मनाया गया? वो मनाया गया तेलंगाना। तेलंगाना भारत का कब राज्य बना? आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लास्ट में बताते चलूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा इसको। अगला आता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट टेलीविजन ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है? तो वो जो दिया गया हाउस ऑफ ड्रैगन को दिया गया है, आप लोग भूलिएगा नहीं। इनमें से किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो क्रेग फुलटन जी को यहाँ पे हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो काला घोड़ा जो महोत्सव होता है दोस्तों, वो याद रखिएगा मुंबई में ही होता है, हर साल ये चीज होता है वहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो अगला जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया है आपका कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार, आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो याद रखिएगा, जो भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अब आपसे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि जो सीएजी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत संविधान के किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो आर्टिकल भी यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 149 जो कहता है कि भारत का एक सीएजी होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत का जो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता। और इसका जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 143 में इनका वर्णन चीज को मिलता है कि भारत का एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का कानून मंत्री होता है, समझिए एक तरह से महाधिवक्ता इसी को बोलते हैं, मतलब सरकार का ये अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे रखता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। नेक्स्ट पॉइंट जैसे ही आइएगा यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट जैसे ही आएगा दोस्तों, दिया गया है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो जो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं CVR सुब्रमण्यम जी हैं, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। G20 सम्मेलन में ये भी भारत आई थी और इनके साथ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कुछ दिन पहले अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे आप सोशल मीडिया पर रहते तो बहुत सारे मीम्स बनते थे इनके ऊपर, जो कि ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो यही जॉर्जिया मेलोनी जो थी ये इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आगे आता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन थे, कह सकते हैं कौन है? लॉरेन हर्बर्ट यहाँ पे पहले ट्रांसजेंडर हैं ये। ट्विटर जो वर्तमान में, ट्विटर का याद रखिएगा, ट्विटर का जो पहले ट्विटर था वर्तमान में एलन मस्क ने इसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके जो सीईओ हैं वो लिंडा याकारिनो है। ये भी सवाल आपका TRE 1 में पूछा गया सवाल है। अगला आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये टाइगर रिजर्व है एक। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ये कुछ दिन पहले ही जो नामीबिया से चीता आया था तो इसी मतलब अभ्यारण्य में रखा गया था, तो वही यहाँ पे इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही चर्चा में था उस समय आपका न्यूज में। तो हो सकता है सवाल आपसे पूछा जाए। सवाल देखिए, अब बोलता है कंपटीशन एग्जाम कि मैं आपसे जनरल अवेयरनेस पूछूंगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब ही यही होता है कि जो भी चीज़ खबरों में चल रहे हैं, जैसे मान के चलिए अभी खबर में चल रहे हैं कि
कि चीन के साथ भारत का मतलब जो संबंध है वो ठीक नहीं है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भारत और चीन के बीच में लड़ाई कब हुआ था, भारत और चीन के बीच रिश्ते इतने क्यों खराब है, उसमें कुछ 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो मतलब यही चीज़ होते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, कि आप जो करेंट में घटना घट रही है देश दुनिया में, उससे आप अवेयर रहें, और उससे जो जुड़ा हुआ चीज़ हुआ है पास्ट में, पास्ट से जो लिंक्ड चीज़ है, उसको ही सवाल आपसे पूछ लेगा परीक्षा में। इसीलिए आपको जब भी करंट अफेयर पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, तो उसको करंट और उसके पास्ट में उसका क्या महत्व है, उसको दोनों लिंक करते हुए चलिएगा ना, तो एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीके का आपको नंबर आएगा। इसीलिए हमेशा एग्जाम में अब जीके जीएस ऐसे नहीं लिखता है, अब लिखता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीए इसी को बोलते हैं। अगला आता है यहाँ पे कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन है, वो है गगनयान 3। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन कब पूरा किया जाएगा। तो जो नासा और इसरो का है दो एक संयुक्त मिशन है पृथ्वी की निगरानी रखने के लिए, वो है 2023 में जो छोड़ा जाएगा, निसार है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है निसार। अगला आता है कि वर्तमान में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो बाघों की कुल संख्या है मित्रों, याद रखिएगा, वर्तमान में जो बाघों का कुल संख्या है ये है 3167। ये जो 2023 के जो रिपोर्ट आई है बाघ जनगणना का 2023 के हिसाब से 3167 है, और जो 3682 आपको नज़र आ रहा होगा ये है आपका 2022 के हिसाब से। तो जो भी आए आप वहाँ पे हैंडल कर लीजिएगा। 2022 के मुकाबले में 2023 में बाघों की संख्या में मतलब घटोतरी हुई है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। आता है अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो याद रखिएगा एंटोनियो गुतेरस, जो बंगाल के पुर्तगाल के हैं, यहाँ पे वो हैं महासचिव, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला आता है कि नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो जो नाटो के महासचिव हैं वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब देखिए नाटो भी कुछ समय पहले ही, अगर कि आपको याद होगा, जो रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में था। तो हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो ऐसा चीज़ आप जब भी करंट अफेयर पढ़िए या जीके जीएस पढ़े तो इसको रिलेट करते हुए चलिए। तो जो नाटो का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो वाशिंगटन संधि के थ्रू हुआ था, वाशिंगटन संधि, ठीक है। इसको उत्तरी अटलांटिक संधि भी बोलते हैं। तो ये दोनों भी चीज़ याद रखिएगा। अगला जो आता है यहाँ पे कि भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी पीटी उषा। अब आप लोग का यहाँ पे एक और चीज़ टास्क मिलता है कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि पीटी उषा जी का फुल नेम क्या है, पीटी उषा का, ठीक है। पीटी उषा का एक उपनेम भी बोलते हैं, इनको उड़न परी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी इनके लिए बहुत ही तेज में दौड़ने वाली धाविका है, इसीलिए इनको बोला जाता है। अगला सवाल आता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल कितना प्रतिशत वनावरण क्षेत्र है। तो याद रखिएगा 21.71% वनावरण क्षेत्र है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो वो है मध्य प्रदेश। और लाडली बहना योजना के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि लाडली बहना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो वो मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। हॉर्नबिल जो महोत्सव है दोस्तों, त्यौहार है 2023 का, आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो वो किया जा रहा है नागालैंड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है कि लोसर महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो लोसर महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो लद्दाख में हुआ है। अगला आता है यहाँ पे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चयनित कौन सा शब्द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है। तो जो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है यहाँ पे गोबलिन मोड है, गोबलिन मोड। अब आप लोग को मन में आता होगा कि ये कौन सा शब्द है, हम लोग तो सुने ही नहीं है गोबलिन मोड। गोबलिन मोड का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बस अपने काम से मतलब है, बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में, हम खुद में मस्त रहते हैं। मतलब अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति को यहाँ पे गॉबलिन मोड बोलते हैं। गॉबलिन मोड उसी के लिए यूज किया गया है। यही 2023 का
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर है। अगला आता है कि देश के पहले लोकपाल कौन है, तो याद रखिएगा जो पहले लोकपाल है यहाँ पे पिनाकी चंद्र घोष हैं। अगला सवाल है आपका, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौशल एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान में स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी को स्वास्थ्य मंत्री आप लोग भूलिएगा नहीं, सवाल पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो वो बनी है द्रौपदी मुर्मू, 15वां ये भारत के राष्ट्रपति है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ ओरलकर यहाँ पे राज्यपाल है। और पहला उच्च न्यायालय, पहला नहीं यहाँ पे पटना कीजिएगा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिएगा के विनोद चंद्रन, के वी चंद्रन भी कभी कभी लिख देगा तब उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। के वी चंद्रन जी है वो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके। तथा जो अगला सवाल है आपका कि हरित मऊ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, तो याद रखिएगा भारत और मलेशिया के बीच में ये चीज हुआ था। अगला निकल कर आता है आपका कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तराखंड। फिर आता है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ तथा इसका थीम क्या था, तो जो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में। अब इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका मतलब होता है वन अर्थ और वन फैमिली। अब याद रखिएगा तो जो 2024 का शिखर सम्मेलन होगा G20 का वो होगा आपका यहाँ पे ब्राजील में, और जो 2022 वाला हुआ था आपको याद रखिएगा इंडोनेशिया में वो हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, 2022 वाला एक साल पीछे का और एक साल बाद का, और जो वर्तमान में भारत में हुआ ही है। ठीक है, अगला सवाल आता है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 हुआ है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसके बाद जो होगा 16वां जो होगा वो रूस के कजान में होगा मित्रों 2024 में। कभी कभी पूछ लेता है कि ये ब्रिक्स का यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा चाइना के शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। तथा जो ब्रिक्स में देश का है यहाँ पे याद रखिएगा, पहला है ब्राज़ील, फिर है चाइना, उसके बाद रसिया और उसके बाद साउथ अफ्रीका यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इंडिया हमारा छूट गया, प्यारा इंडिया। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला आता है आपका सवाल कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ, तो जो G7 का 2023 का शिखर सम्मेलन हुआ वो हिरोशिमा के जापान में हुआ था। एक सवाल TRE1 में ये भी आया था आपका कि I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल है, तो याद रखिएगा जो I2E2 जो समूह है इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है कि I से 2 देश होते हैं और U से 2 देश होते हैं, मतलब कि इंडिया, इजराइल, USA और UAE। ये देश तो दोस्तों क्वाड देश भी बोलते हैं। इन्होंने अपना 2021 में ही ये चीज़ को बनाया है, तथा इसलिए भी बनाया है कि मतलब देश में कोई भी आंतरिक प्रॉब्लम आता है जैसे जल से, ऊर्जा से रिलेटेड, तो ये सारे देश मिलकर अपने में सुलझा सकें। अगला आता है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था इंदौर में, ऊपर में भी मैंने बताया। और फिर एक और सवाल है कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है हुबली, कर्नाटक में। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट सवाल है कि इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो वो चलाया गया आपका ऑपरेशन अजय। आपको पता होगा कि जो इजराइल और हमास के बीच में है जो टेंशन चल रहे थे उसमें बहुत सारे भारतीय वहाँ पे फंसे हुए थे, तो उन्हीं को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो बहुत लोगों को वहाँ से मतलब लेकर घर वापसी यहाँ पे कराया गया था। अगला आता है यहाँ पे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 111वां, ये चीज़ याद रखिएगा। और नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है, तो 40वां यहाँ पे है। देखिए रैंक जब आप याद कीजिएगा तो बहुत सारा रैंक मिलेंगे, कम से कम 30-40 रैंक मिल जाएंगे, लेकिन आपको वही रैंक हम बता रहे हैं कि जो कि फ्रिक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यही मतलब ट्रेंड रहता है एग्जामिनर का। नहीं तो रैंक देखने के लिए चलिएगा तो बहुत सारा रैंक आ जाएगा, तो उसको उतना हम बता नहीं रहे हैं, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि आपका एग्जामिनर पूछ दे, इसीलिए मैं वही सब बता रहा हूँ। अगला आता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है 80वां। और फिर आता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में
भारत का स्थान कौन सा है, तो वो होगा 161वां स्थान है। ये सब 2021 जो लेटेस्ट डाटा है, देखिए कुछ इसमें से डाटा 2022 के होंगे और कुछ 2023 के होंगे, तो जो 2023 के होंगे तो उसमें लिख दिया गया है कि 2023 का है, और जो नहीं लिखा है 2022 का है, यानी कि समझिए कि अभी तक 2023 में इसका डाटा पब्लिश नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। अगला आता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 8वां स्थान। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 2023 में कौन सा स्थान है, तो है 42वां स्थान। ठीक है, तो ये खुशहाली वाला खास करके याद रखिएगा, और प्रेस वाला, ये दोनों बहुत बार पूछा जाता है। 161 जो है आपका प्रेस का है, और जो हैप्पीनेस इंडेक्स में है 126वां यहाँ पे स्थान है। फिर आता है कि मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो वो है 132 नंबर का। और करप्शन में जो है भारत का 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है 85वां स्थान। ये 2000 बहुत सालों से चलते आ रहा है 85 स्थान पर ही। अगला है सवाल आपका कि भारत ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, 2070 तक। नेट जीरो कार्बन मतलब 2070 तक दोस्तों भारत में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन के रिलेटेड जो भी यहाँ पे निकलता है, जो कि मानव बॉडी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है, उसको 2070 तक बिल्कुल ही ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और अगला आता है, अगला सवाल यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुआ था अप्रैल 2015 में हुआ था। जो मुद्रा का फुल फॉर्म कहीं कहीं पूछ लेता है, तो याद रखिएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला सवाल आता है कि बिहार में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कब तक किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा 2051 तक, मतलब यहाँ पे बताया गया है, टारगेट किया गया है कि बिहार में जो भी घर है सब घर में यहाँ पे गंगा जल भेज दिया जाएगा। 2051 तक ये लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारे लोग तो रिटायरमेंट के एज तक पहुँच जाएंगे 2051 तक। ठीक है, अगर कभी नौकरी लगी तो। आते हैं अगला सवाल की तरफ कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी सवाल आपका TRE 1 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो चैट जीपीटी में जीपीटी का फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, चैट जीपीटी दोस्तों फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब खबरों में रहा है, तो इसीलिए इसका याद रखिएगा। इसका जो कंपनी ये जो मतलब बनाया है वो ओपन AI के द्वारा बनाया गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपनी है उनके द्वारा ये बनाया गया है। और फिलहाल में जो इस कंपनी के CEO हैं, याद रखिएगा मीरा मुराती इसका CEO है। इस कंपनी में जो एलन मस्क का कंपनी है स्पेस एक्स, वो भी इनके शेयर में है, यानी कि वो भी इसके मालिकाना में है। याद रखिएगा ये चीज़ को। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में जैसे ही आइएगा आपको यहाँ पे दिया गया है कि अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो जो बन गया है वो बना है केरल आपका। अर्जुन पुरस्कार 2022 कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो वो दिया गया है 25 व्यक्तियों को। तथा नोबेल पुरस्कार 2022 साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो देखिए 22 नहीं, यहाँ पे 23 कीजिएगा। तो जो नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है दोस्तों, वो साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है जॉन ओलाव फॉस को दिया गया है, तथा अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोलिन को दिया गया है। और वही शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में अगर देखिएगा नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये देखिए करेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये जो हम 3-4 बताए हैं नोबेल प्राइज, इसको कम से कम आप लोग गो थ्रू अपने से अकॉर्डिंग इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो वो दिया गया बद्री नारायण को। ठीक है, और जो इंग्लिश का दिया गया है वो दिया गया अरुंधति रॉय को दिया गया है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये उनका बुक्स का नाम है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो है कि मिस अर्थ 2023 का खिताब किसने जीता, तो वो जो जीता है मिस अर्थ 2023 का प्रियान सेन ने, जो कि राजस्थान की है, ने जीते हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा
कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो नंदिता गुप्ता, ये जो राजस्थान की है, इन्होंने ये चीज़ जीता है। ठीक है। 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो वो डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है। ये कैंसर, असम में दोस्तों कैंसर के उपचार में बहुत ही मदद किए थे, तो उसी को देखते हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत याद रखिएगा 1957 ईस्वी से हुआ है। तो ये जो दिया जाता है फिलीपींस के तीसरे जो राष्ट्रपति थे उनके याद में दिया जाता है, और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, 3-4 जो मैंने पॉइंट बताएं। अगला पॉइंट सवाल आ रहा है निकल के यहाँ पे कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सरकार उद्यम को ये मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। सरदार उद्यम था वहाँ पे, उद्यम नहीं, उद्यम कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की तरफ। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो जो 95 जो यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया था मित्रों, तो वो जो मिला है याद रखिएगा, वो फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ग्रैमी अवार्ड जो कि मतलब गाने बजाने के क्षेत्र में दिया जाता है, सिंगिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, द हैरी हाउस को चुना गया है। ये एल्बम का नाम है जो कि हैरी स्टाइल्स है, यहाँ पे याद रखिएगा। ऊपर में ही जैसे कि मैंने बताया कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया, और पद्म श्री यहाँ पे 91 लोगों को आपका दिया गया है। फिर आता है आपका 68वां फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो जो ये जीते हैं गंगूबाई काठियावाड़, ये फिल्म का नाम है, उसको दिया गया है 68वां विश्व बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, और जो सबसे अच्छा निर्देशक थे संजय लीला भंसाली को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे राजकुमार राव को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो है आलिया भट्ट, वही गंगूबाई काठियावाड़ की ये एक्टिंग के लिए मिला है इनको। आता है फिर नेक्स्ट सवाल आपका 87 नंबर क्वेश्चन कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 किसे चुना गया, वो लियोनेल मेसी को चुना गया, अर्जेंटीना के जो हैं, और जो महिला में चुना गया है वो एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया है जो कि स्पेन की है। ये चीज़ याद रखिएगा। आता है अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल जो दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो दामोदर मौजो को दिया गया है। देखिए 2021 इसलिए लिखा गया है कि 2021 के बाद अभी इसका घोषणा नहीं हुआ है, तो इसीलिए सवाल पूछेगा तो 2021 वाला ही पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से, और जब ये सवाल पूछ देगा तो लोग हल्ला करेंगे कि 2021 का भी जीके जीएस पूछ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको अभी तक में मतलब करेंट में कोई भी अवार्ड नहीं मिला है उसका, इसीलिए लास्ट वाला जो भी अवार्ड होता है वही पूछा जाता है। तो 2021 में जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला था। यह एक कोंकणी उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा। अगला जो सवाल है कि 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया, वो दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी जी को। पागलखाना इनका कृति है हिंदी में जो कि लिखा गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आशा पारेख को। उसके बाद आता है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है दोस्तों, इसमें मतलब दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में ही जो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो रणवीर कपूर जी हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जी हैं वो हैं आलिया भट्ट हैं। अगला आता है कि गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो याद रखिएगा जो एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है वो दिया गया है लुइस कैफरेली को। साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, सिंहान करुणा तालिका को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार। ये सवाल TRE 1 में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। और ये भी सवाल जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, ये भी सवाल TRE 1 में पूछा गया सवाल है। शायद मेंस का जो मेल कैंडिडेट का हुआ था TRE ये PRT वाला एग्जाम, उसी में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो कौन था यहाँ पे, जॉर्जी गोस्पोडिनो जो कि टाइगर शेल्टर के नाम से भी जाना जाते हैं, उनको यहाँ पे दिया गया है ये चीज़।
अगला है वहाँ पे 2022 का जो दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ठीक है, देखिए ये जो बुकर पुरस्कार मैंने बताया टाइम ऑफ शेल्टर, ये इनकी कृति है, ये नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया वहीदा रहमान जी को, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, वो दिया गया है आशा भोसले जी को। और 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, वो हुआ है हांगझोउ चाइना में हुआ है एशियाई खेल का आयोजन, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। इस खेल में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड 23, रजत यहाँ पे जीते हैं जो 38 जीते हैं। ठीक है, बाकी कांस्य हो गए यहाँ पे 41 ठो। अगला आता है कि 22वां राष्ट्रमंडल 2022 खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो जो 2022 का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ है वो यहाँ पे बर्मिंघम में हुआ है था। और 2026 का जो 4 साल के बाद जैसे ही राष्ट्रमंडल होता है, 2026 का जो होगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल 2022 बर्मिंघम में, 2026 जो होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला आता है कि एशिया कप 2023 का मेज़बानी किसने किया, वो भारत और यहाँ पे पाकिस्तान और श्रीलंका ने एशिया कप का यहाँ पे मेज़बानी किया और भारत जाकर वहाँ पे विजेता रहा। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है आपका कि ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023 ऑस्ट्रेलियाई ओपन का विजेता कौन है, तो मैंने बताया कि जो पुरुष का है वो नोवाक जोकोविच है जो सर्बिया के हैं, और महिला में एरिना सबलेंका यहाँ पे जो बेलारूस के हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल 100 मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 101 में आइएगा तो दिया गया है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023 फ्रेंच ओपन का यहाँ पे खिताब किसने जीता है, तो जो फ्रेंच ओपन में खिताब जीता गया है वो पुरुष के द्वारा नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, तथा जो महिला के जीता है वो ईगा स्वीआटेक पोलैंड की जो है इनके द्वारा ये जीता गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि विंबलडन ओपन का खिताब किसने जीता है। देखिए ये जो 4 खिताब है ना, मैंने बताया ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन और उसके बाद विंबलडन ओपन, ठीक, उसके बाद एक आता है अमेरिकी ओपन। इसमें से लगभग जो सवाल पूछा जाता है ये एक नंबर से सवाल कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए जो 4 यहाँ पे है ये अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला आता है विंबलडन ओपन की प्रतियोगिता किसने जीता है, तो वो पुरुष में जीता है कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, तथा महिला का जो जीता है मार्केल वोंद्रोसो जो चेक गणराज्य के हैं, उन्होंने जीता है। फिर आता है कि अमेरिकी ओपन का जो खिताब है किसने जीता है, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के। देखिए नोवाक जोकोविच के बारे में बार बार पूछा जाता है कि वो किस देश से संबंधित रखते हैं, तो याद रखिएगा ये सर्बिया के हैं। तथा महिला में जो अमेरिकी ओपन खिताब जीता है वो कोको गॉफ ने जीता है, जो कि यूएसए के ही हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 32वां ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये जो 2021 में आयोजन हुआ था वो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो में हुआ था। तो इसके बारे में कुछ याद रखिएगा, हो सकता है अभी तक तो ओलंपिक हुआ नहीं है, 2024 में अगला ओलंपिक होगा, तो हो सकता है सवाल 2021 से पूछ दे। इसमें जो टोटल खिताब भारत ने जीता था 7 मेडल जीता था, जिसमें जो एक था दोस्तों वो गोल्ड वाला था। जो गोल्ड आप लोगों को पता था वो जो नीरज चोपड़ा जो थी, नीरज चोपड़ा ने वहाँ पे जीता था, ठीक है, भाला फेंक में। और उसके बाद 2 यहाँ पे कांस्य थे, 2 रजत थे और 4 यहाँ पे कांस्य थे, तो टोटल यहाँ पे होते हैं 7 ही, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला आता है कि 23वां जो ओलंपिक होगा, जैसे 32वां 2021 में तो हो गया, और फिर यहाँ पे जो 24वां होगा वो होगा आपका यहाँ पे पेरिस में, फ्रांस के, याद रखिएगा ये चीज़ को। नेक्स्ट सवाल आता है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ, तो वो जो आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था 2023 वाला, जो कि महिला वाला वुमेन्स था फीफा। ठीक है, अब याद रखिएगा इसमें जो जीत हुई थी वो स्पेन ने यहाँ पे जीता था,
ठीक है। और जो हारा मतलब जो रनरअप रहा था यानी कि जो उप विजेता रहा था वो इंग्लैंड रहा था। ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, हो सकता है ये भी सवाल पूछ दे कि फीफा महिला विश्व कप में किसने जीता, तो स्पेन ने जीता। उप विजेता रहा इंग्लैंड। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये चीज़ इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आते हैं अगला सवाल पे। अगला जो सवाल दिया गया है कि 23वां फीफा फुटबॉल कप 2026 का मेजबानी किस देश में होगा। तो मैंने इससे पहले ही बताया था, जो वो होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। 2022 वाला आप देखें जो कतर में वहाँ पे हुआ था। अगला आता है कि ठीक है, इसके बारे में अगर हम कुछ बताना चाहें दोस्तों कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, हो सकता है सवाल आपको देखने को मिल जाए। ये जो होता है वो 4 वर्षों पे आयोजित होता है, सबको पता है। और जो सबसे पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ था फीफा का, वो 1930 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उस समय जो था ना, जो 1930 ईस्वी में ये जो फीफा हुआ था, उस समय इसको फीफा फुटबॉल विश्व कप नहीं बोला जाता था। उस समय जो था इसको बोलते थे जुल्स रिमेट कप, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग सुने होंगे, इसको बोलते थे जुल्स रिमेट कप। उस समय इसको इस नाम से जाना जाता था। जो फीफा है, फीफा 1970 ईस्वी से इसको यहाँ पे फीफा विश्व कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप यहाँ पे जाना जा रहा है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे पहले जुल्स रिमेट कप यानी कि फीफा जीतने वाला जो देश था, आप लोग याद रखिएगा, उरुग्वे था, ठीक है। ये भी आप लोग ये चीज़ याद रखते हुए चलिएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है कि 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है, तो वो हो रहा है भारत में, जैसे कि भी हो गया है ये चीज़। 2027 में जो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये चीज़ होगा। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो भारत के भुवनेश्वर में। अगर के क्लास 1 आप लोग देखे होंगे तो फर्स्ट में ही ये चीज़ बताए थे, जो भारत के भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंग स्टेडियम में ये चीज़ हुआ था, ठीक है। आते हैं अगला सवाल की तरफ, जो कि जिसमें जो जीता हुआ था वो जर्मनी जीता था, ये भी हम बता चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन स्थल कहाँ था, तो कतर था, दोहा था। 2022-16 के बाद में ये बातें हो रही है, ठीक है। आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला जो था, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ, इसका जो उप विजेता था मित्रों, वो था आपका अर्जेंटीना। 16वां IPL 2023 का विजेता कौन रहा है, सबको पता है, ये चेन्नई सुपर किंग 5 बार विजेता रहा। जो उप विजेता था वो गुजरात टाइटंस था, ठीक है। जो ईरानी कप है, ईरानी कप में आते हैं। ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन रहा है, वो शेष भारत है। याद रखिए, जो ईरानी कप है वो क्रिकेट से आपका यहाँ पे संबंधित है, तो ये चीज़ ये भी आप लोग भूलिएगा नहीं। फिर आता है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन है, तो वो है सौराष्ट्र। जो रणजी ट्रॉफी भी है वो भी क्रिकेट से आपका यहाँ पे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है। ये सब जो स्पोर्ट्स है ना, बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थॉमस कप का विजेता है वो भारत है। ये जो आयोजन हुआ था थॉमस कप 2022, वो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो थॉमस कप याद रखिएगा, जो थॉमस कप संबंधित है वो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक। सवाल पूछता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखिएगा, जो भारत ने थॉमस कप जीता है वो लगातार 10 बार से जीत रहे इंडोनेशिया को हराकर ये चीज़ जीता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। डुरंड कप 2023 फुटबॉल से जो संबंधित है का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये कोलकाता में आयोजित हुआ था। और जो विजेता था मोहन बागान थे, वे 5 बार मतलब विजेता रहा, ये चीज़ को याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है, तो वो हुआ अर्जेंटीना। और जो यहाँ पे आयोजन हुआ था दोहा में हुआ था, मैंने बहुत बार बता दिए। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है अरुंधति राय। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है रस्किन बॉन्ड। तथा जो अगला एक पुस्तक आता है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, वो मेघनाथ देसाई। इसके देखिए राइटर जो है ना, ये फेमस राइटर हैं। और क्या होता है एग्जाम में, जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं, जो भी चीज़ वो लिखते हैं ना, तो कभी कभी एग्जाम डायरेक्ट उसी से देखने को मिल जाता है। इसीलिए मैंने वही बुक्स यहाँ पे मतलब चूज किए हैं जो कि फेमस लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। आते हैं अगला सवाल की तरफ कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक कौन है, तो वो है प्रवीण सूद। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है सुमन कुमार बेरी, याद रखिएगा। और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, R माधवन। ये महत्वपूर्ण जो भी अध्यक्ष हैं, समझिए कि यहाँ से अध्यक्ष का चीज शुरू हुआ है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथ हैं, जो कि 10वें अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे कार्यभार संभाले हुए हैं। आते हैं अगला सवाल की तरफ।
अगला सवाल में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र निदेशक कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती वहाँ पे है। फिर आता है नेक्स्ट आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वो है रोजर बिन्नी है जो कि 36वां है। फिर आता है आपका कि फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है शैलेश पाठक। अब आता है यहाँ पे एक फिक्की का नाम तो आप लोग बहुत सुने होंगे, तो याद रखिएगा जो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो भारत में फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ बनाया गया है, फिक्की बनाया गया है। फिक्की की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा इसका स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी के मतलब सलाह से ये किया गया था, ठीक है। और जो संस्थापक थे वो GD बिरला जी थे, आप लोग याद रखिएगा GD बिरला थे इसके जो संस्थापक थे। कभी कभी सवाल इससे भी बन जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग पढ़ते चलिएगा। अगला आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक के। और सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वो है इसाला रुवन वीराकुन जो कि श्रीलंका की है, सार्क के वर्तमान में महासचिव है। अल्फाबेट या इंक जो है और गूगल का CEO कौन है, ये दोनों कंपनी का एक ही मतलब है CEO, वो है सुंदर पिचाई जो कि भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। ट्विटर के नया CEO कौन है, ट्विटर के वर्तमान में जो नाम चेंज हो गया है, चेंज होकर नाम इसका एक्स रखा गया है। अगर पूछ दे आपका कि एक्स का नया CEO कौन है, तो याद रखिएगा वो लिंडा याकारिनो ने है। ये जो नेम जो चेंज हुआ था वो टेस्ला के खरीदने के बाद, यानी कि यहाँ पे उसका नेम को चेंज किया गया था, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला आता है कि बिहार मखाना का परिवर्तित नाम क्या है, तो जो बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना रख गया है दोस्तों। ये याद रखिएगा कि बिहार का जो मखाना है ना, पूरी दुनिया में इसका नाम है। अगर कि आपको पता होगा 80 से जो 90% मखाना होता है वो आपका बिहार में होता है, ठीक है। और ख़ास करके जो 70% इसमें भी जो मखाना है वो मिथिला क्षेत्र में होता है, जो कि दरभंगा वगैरह का क्षेत्र आता है, ठीक है। तो ये आप लोग चीज़ याद रखिएगा। ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है, कोई सस्ता चीज़ नहीं है कि मिलता है। तो बिहार में इसके लिए वर्चस्व है, समझिए कि मखाना पूरे देश में, दुनिया में बिहार का मखाना फेमस है। अगला आता है 32वां कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो वो है अभी हरदीप सिंह पुरी जी हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर बिमल जलान है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला आता है कि विश्व हृदय दिवस का थीम क्या था, तो यूज हर्ट नो हर्ट इसका था। और जो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको यहाँ पे 29 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इसका थीम था। देखिए इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। जो इसका विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था UNO के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे पहला बार मनाया गया था जो विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा वो 5 जून 1973 ईस्वी को ये चीज़ मनाया गया था। और इसके साथ में एक और पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये दोनों में याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये दोनों में आप लोग जो भी है यहाँ पे डिफरेंट अच्छे से याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज हो गया ऑप्शन में दोनों देता है, हो मत जाइएगा, ठीक है। आता है अगला सवाल की तरफ। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ पे हुआ था, तो वो उदयपुर के राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। अगला आता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इससे पहले भी मैंने बता रखा था कि 9 से 10 जनवरी के बीच में ये इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, पहला वीडियो में। आता है अगला क्वेश्चन कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो वो फिजी में हुआ। फिजी की राजधानी कहाँ पे है, आप लोग जरूर से जरूर इसका कैपिटल फिजी देश का कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, बिना इसका दिए हुए नहीं जाइएगा आगे, ठीक है। अगला सवाल आता है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये जो हुआ ब्रिक्स सम्मेलन का ये दक्षिण अफ्रीका है। इसमें कौन कौन सा देश है, इसका स्थापना कब हुआ था, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे। तो आपका ये टास्क है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो ब्रिक्स के बारे में
ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपने लिखे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका स्थापना कब हुआ था, इसमें देश कौन से हैं, अच्छे से लिखिए ताकि जो भी अगर ये कमेंट पढ़े ना तो एक जानकारी लेकर जाए कमेंट सेक्शन से, ठीक है। तो सारे लोग ये काम कीजिएगा। अगला आता है INDIA, एक अभी जो फिलहाल में पार्टी बनी है, इसका क्या फुल फॉर्म है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव जो है, जो भी ऑपोजिशन में अभी पार्टी है वो सारे लोग मिलकर यहाँ पे इंडिया नाम से एक बनाए हैं, ठीक है। अगला आता है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें, बैंक दर क्या है, याद रखिएगा। अभी जो है वो मौद्रिक दर है, बैंक दर जो है 6.75% है, इसको आपको याद होना चाहिए। और जो रेपो दर है 6.50% है, ठीक। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो रामसर साइट है 75 रामसर साइट है, कहीं कहीं आपको 49 नज़र देखने को आएगा, तो याद रखिएगा ये 49 इजाफा हुआ है जितने भी मतलब थे, ठीक है। तो ये चीज़ में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला आता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। यहाँ पे 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, यानी कि 2025 तक ये जो टीबी बीमारी है, याद रखिएगा ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो कभी कभी यही सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। अगला सवाल आता है कि भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है, तो जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है आपका वो रखा गया 2023 तक भारत से मलेरिया खत्म कर दिया जाए। अब याद रखिएगा यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मिलता है कि मलेरिया की खोज किसने की, ठीक है। तो मलेरिया की खोज देखिए यहाँ पे 2 व्यक्तियों का नाम आता है, एक अल्फोंस लावारेना का आता है, मैं लिख देता हूँ अल्फोंस लावेराना, ठीक है। और एक जो आता है रोनाल्ड रॉस का आता है, रोनाल्ड रॉस। तो याद रखिएगा जो मच्छर के काटने से फैलता है जैसे मलेरिया, तो उसकी जो खोज सबसे पहले किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था, जो कि याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस के बारे में ऑप्शन में दोनों नाम आते हैं। तो वहाँ पे आपको अगर कुछ नहीं दिया रहे और लिखा है केवल मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया, और ये दोनों ऑप्शन देता है आपको यहाँ पे अल्फोंस लावेरेना के ऊपर जाना है, ठीक है। ये जो खोज किए थे मलेरिया परजीवी की खोज किए थे जो कि ब्लड से होता है, ये बताए थे, ठीक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला आता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है हैदराबाद में, तेलंगाना के। जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का संत रामानुजाचार्य ये उनका प्रतिमा बनाया गया है। अब आपको यहाँ पे एक और होमवर्क है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, ठीक है। आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, किनकी प्रतिमा है, किस नदी के किनारे है, किस नदी पर बनाया गया है, ये सारा चीज़ अपना जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते चलिएगा। आपको ये आदत डालिए कि जो भी जानकारी हो ना आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर से जरूर वहाँ पे शेयर किया कीजिए, ताकि जो भी बच्चे अगर के बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वीडियो में जाएंगे और पहले कमेंट ढूंढना स्टार्ट करेंगे, तो आप कुछ ऐसा चीज़ लिख दीजिए वहाँ पे कि जो भी जाए 2-4 जानकारी लेकर जाए कि ताकि परीक्षा में उसका हेल्प हो जाए वहाँ से भी, ठीक है। 148 नंबर की क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है, जो कि ये मूर्ति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये स्टैच्यू बना हुआ है। किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो गूगल के किया गया है, जो कि गूगल का भी CEO कौन है मैंने ऊपर में बताया, ये भी बताइएगा आप, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है, तो वो नासा ने किया है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा, वो बनेगा लद्दाख में, याद रखिएगा। ये सब सारा चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है, तो वो हैदराबाद में गोल्ड ATM खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 153 में आपका है कि प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ पे जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ, COP15 शुरू हुआ, तो याद रखिएगा वो कनाडा में हुआ है आपका। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, वो बनी है सुष्मिता शुक्ला बनी है। 2022 हुनरू ग्लोबल 500 के मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा कंपनी सबसे किस देश की कंपनी मतलब सबसे
ज़्यादा शीर्ष पर रही है, तो याद रखिएगा यूएसए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे शुरू किया गया है, तो वो शुरू किया गया भोपाल में, तथा भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक कहाँ पे शुरू हुई थी, वो हुआ था बेंगलुरु में। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वो RRR जो मूवी है, साउथ का जो RRR मूवी है, वो बहुत ही बेहतरीन मूवी है। आप कभी टाइम मिले ना तो आप ये वीडियो मतलब मूवी देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा मूवी है। इसका जो निर्देशक थे SS राजामौली जी हैं, याद रखिएगा। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, वो सरगम कौशल ने जीता है। यहाँ पे पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, वो सोनाक्षी सिन्हा जी को यहाँ पे चुना गया है। तथा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो लियोनेस मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था वो दोहा में हुआ था, और जो विजेता रहा था अर्जेंटीना रहा था, जो कि मैंने बहुत बार यहाँ पे बता दिए हैं। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर का सुरंग एस्केप टनल खोला है, तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। ठीक, और नेक्स्ट आता है कि सेला दर्रा सुरंग जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो स्थित है दोस्तों, ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो सवाल पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश के दर्रा के बारे में, तो याद रखिएगा जो बोमडिला दर्रा है, बोमडिला जो दर्रा है, और उसके बाद एक पूछता है दीफू दर्रा के बारे में, दीफू दर्रा एक जो है, और एक पूछता है यांगयाप दर्रा, यांगयाप जो दर्रा है, ये सारा जो है यहाँ पे आपका जो पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है पूछ देगा दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो इस समय अगर देखे रहिएगा तो फायदा होगा आपका। किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है, तो वो जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जो उप विजेता रहा है वो पुनेरी पल्टन ने रहा है। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, जो तो याद रखिएगा मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो शुरू हुआ है वो नई दिल्ली में होता है। याद रखिएगा जो ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है, आप लोग नॉर्थ ईस्ट देख कर तुक्का मारने के चक्कर में नॉर्थ ईस्ट वाला कोई स्टेट यहाँ पे चूज नहीं कर लीजिएगा, तो वो आपका हो जाएगा गलत। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है जो दोस्तों 2013 से लगातार नई दिल्ली में होता आ रहा है। इसका जो मेन मोटो है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है और जो हमारा उत्तर भारत का जो यहाँ पे स्टेट है, वो दोनों के बीच में दूरी कम करने के लिए, दोनों का मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या सोचते हैं कि जो भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो हम पे ध्यान नहीं देते हैं, तो यही चीज़ को जो अलगाव को दूर करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के नाम से, जो कि नई दिल्ली में होता है और 2013 से ये मनाते आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला आता है कि BCCI स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो बेथ मीड को यहाँ पे नवाजा गया है। किस देश को नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, तो स्पेन देश है जिसने अपना नया ट्रांसजेंडर कानून को पारित किया है। अगला आता है कि 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो जो साइकिलिंग करती थी वो स्वाति सिंह को यहाँ पे दिया गया है। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय के तैयार किया है, तो IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक है वो मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। अगला आता है कि लोकयुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो वो है महाराष्ट्र। तथा भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा जो जुआरी ब्रिज है वो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, वो है आपका क्रोएशिया। तथा 58वां जो ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं वो बने हैं कौस्तव चटर्जी। ये जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं वो शतरंज में बनते हैं, आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक, अगला आता है कि केंद्र ने कहाँ पे कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये दिया गया है कर्नाटक में। ठीक, अगला आता है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, तो वो किया है बिहार का। ठीक, जो मैथिली ठाकुर हैं बिहार के लोक गायिका हैं, आपको पता होगा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, वो किया गया नागपुर में। तथा रेलवे ने कब शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना रखी है, 2030 तक, यानी कि 2030 तक
ये 0 कार्बन पर काम करने लगेगा। समझ लीजिए कि जितने भी डीजल इंजन है, डीजल शेड हैं, आपको 2030 तक में सारे बंद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के सवाल बनते हैं और एक आप कंफ्यूज हो रहे हैं 2070 में और 2030 में, ठीक है। जो तो इसमें जो ये रखा गया है लक्ष्य, वो रेलवे के द्वारा रखा गया है कि हम कार्बन के उत्सर्जन नहीं करेंगे 2030 तक, और 2070 तक भारत में ही बिल्कुल सही 0 कार्बन के रूप में काम करना मतलब टारगेट रखा गया है कि 2070 तक भारत में कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ में आप लोग फ़र्क जानिएगा। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो याद रखिएगा ये मणिपुर में मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे संविधान उद्यान का स्थापित किया है, तो ये जयपुर में स्थापित किया गया है। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस मिनरल बनी है, वो केरल में बनी है, ठीक है। अगला आता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, वो किया गया है मणिपुर में, ठीक। बेली स्पेंसर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ये एक लोहे का दोस्तों ब्रिज बनाया गया है जो कि नीचे नदी बहती है और कोई भी इसमें पिलर नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसको मतलब बनाने का एक डिज़ाइन है कि किनारे पर दोनों बड़ा बड़ा पिलर दिया गया है और इसको इस तरह से हुक मतलब ये लाइन के द्वारा इसको बांध दिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये खास हो जाता है, जो कि 45 दिनों के अंदर में ये ब्रिज को बना दिया गया है। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, इसलिए ये एक फेमस चीज़ था, न्यूज़ में था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो था कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला आता है कि देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, वो गोवा में किया गया। तथा चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया, वो छत्तीसगढ़ में। तथा अगला आता है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किसे किया गया, DY चंद्रचूड़, जो कि फॉर्मर में CGI रह चुके हैं, उनको ये चीज़ दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का जो स्थान रहा है वो 85वां था और जो शीर्ष पर था याद रखिएगा वो जापान था, ठीक। अगला सवाल आता है कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वो किया गया थिरू एस नदेशन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने सहर्ष विशेष कार्यक्रम शुरू किया, वो शुरू किया त्रिपुरा ने। तथा सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, वो बनी है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। कहाँ पे बाजरा उत्सव मनाया गया है, तो वो मनाया गया गांधीनगर में। तथा 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे कटक में हुआ। इसको मैंने बहुत बार बता चुका। कटक में जो हुआ था कलिंग जो स्टेडियम था उसमें हुआ था, जर्मनी ने यहाँ पे जीत हासिल किया था। अगला आता है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं, वो शुभमन गिल बने हैं। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS का विकसित किया है, तो याद रखिएगा जो बिहार OS विकसित किया है वो किया गया है यहाँ पे IIT मद्रास के स्टूडेंट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखने को मिला है, तो ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, ये हुआ भोपाल में। तथा यूनेस्को के द्वारा किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा, वो अफगानिस्तान के लड़कियों को यहाँ पे ये चीज़ समर्पित करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, वो चुना गया है अस्का पुलिस थाना को, जो कि उड़ीसा में स्थित है, गंजाम जिले में। नेक्स्ट सवाल आता है कि 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे, तो भारत के जो मुख्य अतिथि थे वो थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला सवाल आता है और आज का अंतिम सवाल है यहाँ पे कि ICC अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, वो तो बाबर आजम ने, पाकिस्तान के जो कि यहाँ पे कैप्टन है क्रिकेट के, वो जीता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर बताइए। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमको भी आप तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे 200 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आपका यहाँ पे दिया गया 200 तक तो हो गया था, 201 में आते हैं कि कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा। तो याद रखिए जो ये फाइड वर्ल्ड होता है ये शतरंज का चैंपियनशिप होता है, पहले तो आप लोग ये याद रखिए।
किसका होता है, शतरंज का ये चैंपियनशिप होता है। जो फाइड वर्ल्ड का चैंपियनशिप 2023 हुआ था दोस्तों, ये कजाकिस्तान में नहीं हुआ था, आप लोग इसको हटा दीजिएगा, अब लिख अजरबैजान में ये चीज़ हुआ था। तो नोट्स में भी जो लोग होंगे इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, अजरबैजान, ठीक है, ये हुआ था अजरबैजान में। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इसका विजेता रहे थे दोस्तों, आप लोग न्यूज़ अगर देखते होंगे तो कार्ल मैग्नसन जो थे, वो मैग्नस कार्लस जो थे यहाँ पे विजेता रहे थे। और जो ऑपोजिशन में थे भारत के जो थे आर प्रज्ञानंदन, वहाँ पे इनके ऑपोजिशन में खड़े थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अजरबैजान की राजधानी हो सकता है पूछ दे, अजरबैजान की राजधानी जो है आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, या अगर के पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। अजरबैजान का जो राजधानी है वो बाकू राजधानी है, ठीक है। तो ये आप लोग चलते चलिएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और यहाँ पे एक मैंने लिख दिया था कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की राजधानी भी याद रखिएगा। कजाकिस्तान का जो राजधानी है अस्ताना राजधानी है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देखते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो उसका जो किया गया है अमृत उद्यान किया गया है। जैसे कि पता होगा अभी अमृत काल चल रहा है, तो उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है, ठीक। अंडर 19 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये जो जीता है वो जीता है भारत ने, और ठीक है। जो इसका होस्ट हुआ था, यानी कि जो मेजबानी देश किया था वो किया था आपका साउथ अफ्रीका किया था, याद रखिएगा। और जो इसका ऑपोजिशन में था भारत के, यानी कि रनर अप जो था वो इंग्लैंड था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखते चलिएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ, तो भारत और जापान देश के बीच में हुआ। अब ये जो हो रहा था वो जापान में ही हो रहा था, याद रखिएगा। अब ये जो हुआ है, ये जो वीर गार्जियन होता है वो एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जैसे ही बढ़िएगा, दिया गया है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में किस देश के शामिल होने पर स्वागत किया है, तो जो सौर संगठन में शामिल हुआ है वो हुआ है कांगो, ये चीज़ याद रखिएगा। तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है दोस्तों, इसका मुख्यालय भारत में ही है, यानी कि हेडक्वार्टर जो इसका है यहाँ पे गुरुग्राम में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, गुरुग्राम, ठीक है, ठीक है। इसमें जो इसका स्थापना हुआ था, हो सकता है कभी कभी पूछ दे, इसका जो स्थापना हुआ था 2015 में ये हुआ था स्थापना, कहाँ पे, पेरिस में हुआ था। दो देशों के बीच में मिलकर हुआ था, वो एक था भारत और दूसरा था फ्रांस। तो ये सब चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। न केवल आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पूछेगा, हो सकता है पूछ दे इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुआ था, कौन कौन देश ने इसका स्थापना किया था। तो ये सब चीज़ भी आप लोग को याद रखते हुए चलना है, ठीक। आते हैं अगला सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल है कि 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जो 2023 में फुटबॉल एशिया कप होगा मित्रों, वो होगा सऊदी अरब में, ये चीज़ याद रखिएगा। ये यात्सों को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख का जो है दोस्तों यहाँ पे यात्सो जगह है, तो वहाँ का जो ये जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो जैव विविधता स्थल का संख्या है भारत में दोस्त, याद रखिएगा 27, ये ठीक है, 27 यहाँ पे है, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे जैव विविधता दिवस, आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि बार बार सवाल पूछा जाता है। जिन लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं कमेंट पढ़ने की, कमेंट में क्या क्या लिखा है, कमेंट में भी जाए तो एक अच्छा सा चीज़ लेकर जाए हमारे कमेंट से। इसलिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जरूर से जरूर बताइएगा। आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, तो जो पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, न्यूज सुने होंगे तो बहुत पॉपुलर हुआ था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये चीज़ मिला हुआ है। सबसे बड़ा भंडार पूछ देता है कभी कभी कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कौन सा देश में है, तो याद रखिएगा वो है बोलिविया में, बोलिविया में, ठीक है, ठीक। तो बोलिविया में है। बोलिविया की जो राजधानी है ये लापाज है, ये भी आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। अगला सवाल है कि 10 फरवरी 2023 को नासा यहाँ कर लीजिएगा, नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं, तो जो चुने गए हैं वो जो अकाबा यहाँ पे चुने गए हैं। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो किए गए हैं मैटिक से, MEITY। अगर के आपका इसको फुल फॉर्म पता होगा तो MEITY इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे आपका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। तो किसके साथ किए गए, मैती के साथ में किया गया है, ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। अगला सवाल है किस देश में मूढ़ मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो वो जो खोजा गया है तंजानिया में खोजा गया है। तंजानिया की राजधानी कहाँ पे होता है, डोडोमा, ये आप लोग याद रखिएगा इसको।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान रहा है, यानी कि सबसे जो शीर्ष पर है, यहाँ पूछ रहा है शीर्ष पर कौन सा स्थान रहा है। तो शीर्ष पर जो स्थान था वो फिनलैंड का था। भारत में इसका स्थान है 136 नंबर इसका स्थान है, याद रखिएगा। अगला है कि किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो यूनेस्को शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया वो एंजेला मर्केल को यहाँ पे किया गया है। पूछता है कि ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है यूनेस्को का, तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर इसका पेरिस में स्थित है, तथा ये जो काम करता है वो शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। इसका जो स्थापना हुआ था ये भी याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। तो ये सभी चीज़ें याद करते चलिएगा। यही जनरल अवेयरनेस आपका एग्जाम में पूछा जाएगा और वहाँ पर आप लोग को बोलिएगा कि कहाँ कहाँ सवाल पूछ गए। देखिए जनरल अवेयरनेस पूछता ही ऐसा जाता है, जनरल अवेयरनेस कहाँ ही उसको जाता है जो कि करंट में घटना हो रही है उसके रिलेटेड पास्ट में क्या चीज हुआ था वो जनरल अवेयरनेस हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वो किए हैं यहाँ पे फिजी में। फिजी की जो राजधानी होता है वो सुगा है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दशलिक कहाँ पे शुरू हुआ। तो जो ये दशलिक यहाँ पे शुरू हुआ है उत्तराखंड में भी कहाँ, पिथौरागढ़ में। आप लोग ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे, और उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछता है कभी कभी। यहाँ पे उज्बेकिस्तान जो है ताशकंद इसका राजधानी है, तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ताशकंद है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो वो जो करेगा यहाँ पे उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड के कौन सा सीएम है जरूर से जरूर बताइएगा, वो है आपका पुष्कर सिंह धामी सिंह जी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के उत्तराखंड के सीएम हैं। अगला सवाल है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो वो जो आयोजित किया गया है वो भोपाल में आयोजित किया गया है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। तो वो जो चुना गया है सर डेविड चिप्पाफील्ड को यहाँ पे चुना गया है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ये सवाल जो पूछा गया है ना, ये मतलब प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए BVI है, इसको याद करते चलिएगा आप लोग। 5 दिवसीय योशांग उत्सव कहाँ मनाया गया। तो जो 5 दिवसीय योशांग उत्सव है मित्रों नॉर्थ ईस्ट राज्य में, यहाँ पे मणिपुर में ये मनाया गया है। 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो जो चुने गए हैं 10 मार्च को वो चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल, यहाँ पे नेपाल के न्यू राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है, अगला सवाल आपका है कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है। तो जो भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है वो शुरू किया है मुंबई से लेकर मुंबई और मदुरई के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अब याद रखिएगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन हो गया है आपका, तो ये हो गया है हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में, जो कि साउथ वेस्ट रेलवे में आता है, SWR में आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है SWR का मुख्यालय कहाँ है, तो हुबली में है, कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। तो जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है मित्रों वो है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया कुछ और महत्वपूर्ण ज्वालामुखी आते हैं। एक सेमेरू पूछा जाता है एग्जाम में कि सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भी यहाँ पे आपका इंडोनेशिया में ही स्थित है। ठीक, अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वो किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। जबकि आपको पता होगा कि जो यूक्रेन और यहाँ पे रसिया कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसी समय ये चीज़ यहाँ पे पारित किया गया था। ठीक है, अब इसमें आता है इंटरपोल, याद रखिएगा INTERPOL इंटरपोल आता है। इंटरपोल के जो यहाँ पे स्थापना हुआ था याद रखिएगा 1923 ईस्वी में स्थापना हुआ था और 1956 ईस्वी में दोस्तों इसका भारत यहाँ पे सदस्य बना था इंटरपोल का। इसका जो हेडक्वार्टर है याद रखिएगा, पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर लियोन में है जो कि फ्रांस में स्थित है। ये सारे चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप लोग याद करते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं शक्तिकांत दास को ये चीज़ दिया गया है। ICCF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये जो हुआ है यहाँ पे भोपाल में हुआ है। जो सबसे फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे रहा है वो रहा है चाइना। ये भी आप लोग याद रखिएगा शूटिंग में कौन सा, तो ये चाइना था। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा। तो वो दिया जाएगा बॉम्बे जयश्री को, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है सवाल यहाँ पे, इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी
LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया है। तो ये टोटल नंबर कितना किया है, कितने उपग्रहों, तो 23 उपग्रहों के साथ में यहाँ पे किए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चंद्रयान-3 छोड़ा गया था तो इसरो आपका यहाँ पे मतलब हाईलाइट में था, चर्चित न्यूज में था, तो हो सकता है इससे सवाल आपको देखने को मिल जाए। तो इसरो का जो यहाँ पे स्थापना किया था, याद रखिए ये 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और जो इसका पहला उपग्रह जो भारत का छोड़ा गया था दोस्तों, वो था आपका आर्यभट्ट। ये सबको पता होगा, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट छोड़ा गया था आपको यहाँ पे। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है, हेडक्वार्टर इसका है यहाँ पे, कहाँ पे, बेंगलोर में इसका, बेंगलोर में इसका आपका हेडक्वार्टर स्थित है। तथा जो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, के एस शोभनाथ जी हैं यहाँ पे। तो ये सब भी ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल आता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किसने जीता है, तो वो जीता है आलिया मीर ने, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए ये होमवर्क है, आप लोग जरूर बताइएगा कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। तो ये जो कांगड़ा चाय पाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। पहली बात तो याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो जो है वो साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है दोस्तों। और ये जो अंजलि शर्मा जी हैं, इनको फतह किया है, क्या पहन के, लुआंचरी। आप लोग में से किसी को पता होगा अगर के, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एक्चुअल में लुआंचरी कैसा पोशाक होता है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लुआंचरी आखिर ये कैसा पोशाक होता है। अगर कि आप लोग में से किसी को जानकारी होगा तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि एक्चुअल में लुआंचरी होता कैसा है, शायद या इसका कुछ और नाम होता है, ठीक है, ताकि हमको भी कुछ समझ में आ जाए कि एक्चुअल में लुआंचरी कैसा पोशाक होता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो जो बसोहली पेंटिंग है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो इजराइल ने किया। अब समझ, जितना भी जासूस वाला काम होता है ना, जासूस, जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को पेगासस के बारे में पता चला होगा कि पेगासस जो है वो एक जासूसी कुछ वायरस वगैरह था यहाँ पे, मालवेयर वगैरह, कि उससे किसी भी फ़ोन को सुन सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो जितना भी जासूसी वाला काम आता है, समझ जाइए कि वो इजराइल का ही हाथ है उसमें। तो यानी कि ये भी जो जासूस ऑफेक 13 है, ये इजराइल के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगला आता है, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। तो वो मरचा चावल जो है बिहार के लिए यहाँ पे जीआई टैग मिला है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो किरण नादर जी को यहाँ पे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का आखिर नाम क्या है। तो याद रखिएगा, उसका जो नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये जो आपका फ्रांस का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है दिया गया है किरण नादर को, जो कि जिसको बोलते हैं द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर। फ्रांस का यहाँ पे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया। तो वो किया गया है हर्ट्सफील्ड जैक्सन, जो कि अटलांटा का एयरपोर्ट है, उसको यहाँ पे सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अगला आता है कि 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो जो सबसे विजेता इस बार का था वो अर्जेंटीना था, वही यहाँ पे सबसे फर्स्ट में रहा है। ऑलरेडी मैंने बता दिया फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन देश थे, तो सब कुछ मैंने बता दिया है प्रीवियस में, तो उसको आप लोग देख सकते हैं अगर पता नहीं चले तो। अगला आता है किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल द्वारा विजेता चुना गया है। तो वो चुना गया है यहाँ पे शाहरुख खान जी को। अगला आता है कि 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो ये कवच आयोजित किया गया है वो किया गया है अंडमान और निकोबार में। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है। तो ये जो जीता है डी गुकेश कुमार ने यहाँ पे जीता है, जो शतरंज से संबंधित है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया है। इसका नाम रखा गया है रैपिड एक्स। इसी को नमो भारत ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, नमो भारत ट्रेन।
ये कहाँ से कहाँ बेच तक चला है, तो याद रखिएगा ये जो चला है गाजियाबाद से, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत मैं लिख दिया यहाँ पे, गाजियाबाद से लेकर साहिबाबाद के बीच में चला है ये, गाजियाबाद से लेकर साहिबाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं ये दोनों चीज़। तो वहाँ पे अब इसका जो मैक्सिमम स्पीड था दोस्तों 160 kmph के प्रति घंटा के हिसाब से ये चल रहा था। रैपिड एक्स है ये, ठीक है, सबसे स्पीड में चलने वाला ट्रेन, अभी 160 किलोमीटर यहाँ पे टेस्ट किया गया है। अगला आता है कि सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, याद रखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे केरला में स्थित है। अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा, तो ये जो खुलेगा ये आपका बेंगलोर में खुलेगा। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे मिनी रत्न का कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। 246 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है SBI को। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कुमार मंगलम बिरला जी को यहाँ पे इस चीज से मतलब अवार्ड दिया गया है इनको। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मान से सम्मानित किया गया है राजा सुब्रमण्यम जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है, तो मिला है एंजेला मर्केल जी को। अब यहाँ से बात एक और आता है कि जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार आपका है का, तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट, यहाँ का ऑर्डर ऑफ लिख देता हूँ मैं, शायद भूल जाइएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है यहाँ पे जर्मनी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसका जो जर्मनी का राजधानी कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताते चलिएगा कि जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है। कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, वो करेगा अर्जेंटीना। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है, तो वो किया है कर्नाटक से। याद रखिएगा हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है, तो ये जो रहा है वो आपका अमेरिका रहा है, याद रखिएगा। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है, तो वो बनी है दीपिका मिश्रा। आप लोग ये चीज भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो अर्जुन वाजपेयी बने हैं, और ये है आपका मेल कैंडिडेट। हो सकता है आपसे पूछ दे कि महिला में कौन सा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चढ़ी हैं, तो वो चढ़ी है प्रियंका मोहिते, ये भी नई ही चढ़ी है, तो इसलिए ये भी पूछ सकता है प्रियंका मोहिते यहाँ पे चढ़ी हैं। ठीक है, अगला आता है कि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं माउंट अन्नपूर्णा आखिर है कहाँ पे, तो याद रखिए जो माउंट अन्नपूर्णा है वो आपका यहाँ पे नेपाल में स्थित है। ये चीज़ भी आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है कि चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैट रोबोट किसने लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया रूस ने। मैं आपको पहला क्लास में यहाँ पे जीपीटी का फुल फॉर्म बताया था, तो जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा आखिर जीपीटी चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये चीज TRE 1 में सवाल आपसे पूछा जा चुका है, इसीलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया, जो बिहान मेला मनाया गया दोस्तों वो मनाया गया उड़ीसा में, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो वो मिला है यहाँ पे मिजोरम में ये चीज मिला है। अगला आता है कि किस देश ने 2030 तक चांद पर इस इंसान को भेजने की घोषणा किया है, वो किया है चाइना ने। चाइना का जो स्पेस एजेंसी का नाम है CNA, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी इसका नाम है। अगला आता है कि कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया, तो जो लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है वो मनाया गया जम्मू कश्मीर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे करते चलिएगा। अगला आता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य है आप लोग वो है अब्दुल्ला मंडोस। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का यहाँ पे आपका पहले हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था, हो सकता है पूछ दे, स्थापना
मौसम विज्ञान संगठन का हुआ था वो हुआ था 23 मार्च 1950 ईस्वी में, ये इसका स्थापना हुआ था। बस यही दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया है, तो वो किया है किस देश ने, तो सूरीनाम ने। सूरीनाम के अपना जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सूरीनाम का आखिर यहाँ पे कैपिटल क्या है, तो याद रखिएगा सूरीनाम का जो यहाँ पे कैपिटल है पैरामैरिबो, यहाँ पे कैपिटल है पैरामैरिबो। हैंड राइटिंग मेरा गंदा है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, पैरामैरिबो है यहाँ पे। अगला सवाल आता है किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। जो प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया वो एसबीआई बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ, तो जो सबसे पहला क्रूज था अंतर्राष्ट्रीय वो श्रीलंका देश के लिए यहाँ पे रवाना हुआ। ये हो सकता है इस क्रूज का नाम पूछ ले तो याद रखिएगा MV इम्प्रेस। जैसे आप किसी को इम्प्रेस करते हैं ना, किसी को भी हो सकता है मतलब किसी को भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे इसका जो नाम है आप याद रखिएगा, इसका जो नाम है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का MV इम्प्रेस यहाँ पे नाम है इसका जो उद्घाटन किए हैं केंद्रीय नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, यहाँ पे इसको सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा दोस्तों इसको उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। अगला आता है कि चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपका असम में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है, तो वो जो जीता है टेस्ट चैंपियनशिप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे जीता है। कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, विश्व टेस्ट क्या चीज़ का टेस्ट है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा। अगला आता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं, वो जो बने हैं सुबोध कुमार सिंह जी बने हैं। भारत के ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है, तो वो जीता है लेबनान को हराकर भारत ने जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप है क्या, तो ये भारतीय AIFF जिसको बोलते हैं भारतीय फुटबॉल महासंघ, जो ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप है दोस्तों भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 4 देशों में मिलकर इसको कराया जाता है, यही है इंटर कॉन्टिनेंटल कप। हो सकता है पूछ दे कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट याद रखिएगा वो फुटबॉल से आपका यहाँ पे संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है कि जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया गया सलमान रश्दी को। दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो आपके हमारे यहाँ पे राज्य में बिहार में ये चीज निर्माण हो रहा है। किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है, तो वो मिला है प्रिया MS को यहाँ पे मिला है। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो हेमिस जो महोत्सव मनाया गया है वो लद्दाख में मनाया गया है। अब याद रखिएगा लद्दाख में ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे छोटा उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है कि UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जो आयोजित किया गया है अबू धाबी में यहाँ पे आयोजित किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो वो है आपका आइसलैंड, जो कि यहाँ पे भारत का इसमें अगर के पीस इंडेक्स में आइएगा तो 126वां स्थान है, और सबसे फर्स्ट स्थान में सबसे शांतिपूर्ण जो देश है वो आइसलैंड है आपका। जिसको भी शांति पसंद है चले जाएं वहां पे हनीमून मना के आप आ सकते हैं आइसलैंड में, बहुत बढ़िया जगह है, मैं गया नहीं हूं बस बता सकता हूं। अगला है यहाँ पे कि भारत ने किस देश को हराकर 9वीं AFF चैंपियनशिप जीती है, तो वो किसने हराकर जीते हैं, भारत ने कुवैत को हराकर यहाँ पे जीता है। कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से संबंधित है यानी जुड़ा हुआ है, तो वो एकामरा जो परियोजना है वो ओडिशा से यहाँ पे संबंधित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल आ सकते हैं कि किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, वो शेखर कपूर जी ने यहाँ पे जीता है। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो भारत में जो नियुक्त किए हैं वो श्रीनिवास रेड्डी जी को यहाँ पे किया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है आपका नोएडा में खोला गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। भारत की पहली जो AI एंकर है लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो जो लिसा का अनावरण किया गया है ये किया गया ओडिशा में, जो कि VVI हो जाता है क्योंकि फर्स्ट ये AI एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये काम करेगा।
नेक्स्ट सवाल कि 24 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में मिशन के डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीर मुथुवेल इसका यहाँ पे डायरेक्टर थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा यहाँ पे शीर्ष पर रहा है? तो जो सबसे शीर्ष पर रहा है वो सिंगापुर रहा है। और जो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है वो 80वां स्थान है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी जी को यहाँ पे ये सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है भारत, आपका याद रखिएगा। 286 नंबर में आते हैं कि G20 फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ? वो शुरू हुआ आपका नई दिल्ली में, जो कि यहाँ पे होता है। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? तो वो जो लॉन्च किया गया है चेन्नई में। चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है, सबको पता होगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण कहाँ खुलेगा? तो वो खुलेगा आपका तमिलनाडु में ही, ठीक है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ आपका इंदौर में। ये चीज़ भी याद रखिएगा। 290 नंबर सवाल में आते हैं तो दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो वो है आपका ग्रीस के, यहाँ पे ग्रीस देश ने सम्मानित किया गया है। ग्रीस का सबसे जो हाईएस्ट सम्मान है द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। 291 नंबर में क्वेश्चन है किसने फाइड विश्व कप 2021 का फाइनल जीता? स्टार्टिंग मैंने भी बताया कि मैक्सन कार्लसन ने यहाँ पे जीता है। इसका जो आयोजन हुआ था वो अजरबैजान के बाकू में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। और जो भारत के इसके प्रतिद्वंदी थे वो थे आर प्रज्ञान, जो कि यहाँ पे चेन्नई के रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो जो ऑपरेशन मुस्कान जो लागू किया गया वो मुंबई में यहाँ पे लागू किया गया है। अगला सवाल है कि डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो जो डुरंड कप जीता है वो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने यहाँ पे जीता है। चर्चा में रही उमियान झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जो उमियान झील स्थित है वो मेघालय में स्थित है। और मेघालय का एक और स्थान चेरापूंजी भी बहुत ही फेमस है दोस्तों, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा कहीं बारिश होती है तो यहाँ पे चेरापूंजी में ही होती है, जो कि आपका मेघालय में स्थित है। अगला सवाल आता है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे का मंजूरी दिया है? तो वो दिया है झारखंड ने, हो सकता है। आपका तिवारी 1 में एक करंट अफेयर पूछा गया था कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो उस समय जो था वो एमपी आपका आंसर होता। केवल ओबीसी का दर्जा देने वाला राज्य एमपी है, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि उन लोगों को पेंशन भी देगा और ओबीसी का दर्जा भी देगा, तो वो होगा आपका झारखंड। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। किस देश के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? इसमें थोड़ा सा आप स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अगला सवाल है कि भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ट्रांसफॉर्मर का जो भूमिगत उद्घाटन किया गया है वो बेंगलोर में किया गया है। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? तो जो बास्केटबॉल 2023 जीता है वो जर्मनी ने जीता है, ठीक है। अगला सवाल है कि पुरानी संसद भवन अब क्या कहलाएगा? जैसे कि पता होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत में यहाँ पे नई संसद भवन का दोस्तों उद्घाटन हो गया है। तो जो पुरानी संसद भवन है उसको कहा जाएगा संविधान सदन। जो पुरानी संसद भवन था, याद रखिएगा, हो सकता है सवाल इससे पूछ दे, इसका जो स्टार्टिंग में नाम था उसका नाम था काउंसिल भवन, ठीक है। इसका क्या नाम था? काउंसिल भवन नाम था। और इसका जो डिजाइन बनाए थे जो वर्ल्ड वाला है उसका हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन बनाया था। और जो इसका उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 ईस्वी को इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। 28 जनवरी 1927 में किसके द्वारा? इरविन के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो वो मनाया गया है ओडिशा में। और यहाँ पे आज का सेशन आपका जो पार्ट 3 था यहाँ पे समाप्त होता है। 300 क्वेश्चन मैंने कर लिए, हो सकता है 1-2 दिन में यहाँ पे 500 क्वेश्चन हो जाएगा और आपको एक वो पूरा का पूरा मैं 500 की का इसको वीडियो कंपाइल करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा मित्रों।